नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तंवर मैथ्स पर। और आज की हमारी जो क्लास है प्रीवियस टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास, जहां पर हमने छोड़ी थी वहीं से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और बेहतर से कॉन्सेप्ट के साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर भी करना है। क्लियर है? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलती है। ट्रेन ट्रेवलिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड, है ना, रीच अ प्लेस इन 22 आवर्स, मतलब 22 घंटे में पहुंच जाती है। कोई बात नहीं भाई, अगर पहुंच जाती है और वो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल ही सेव इफ द ट्रेन ट्रेवल्स एट द ओन स्पीड, इट्स ओन स्पीड। कहने का मतलब यह है कि अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चल रही होती, यूजुअल स्पीड से चल रही होती, तो वो कितने टाइम की क्या कर लेती, बचत कर लेती। तो भाई अगर उसी डिस्टेंस को कवर कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चा, कांस्टेंट होगी। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे करना है भाई कि 7/11 चाल से जा रही है, तो भाई देखो फ्रैक्शन जो होती है अपने आप में पहले से ही बच्चा रेशियो होती है, क्योंकि रेशियो इज जस्ट लाइक अ लोएस्ट फ्रैक्शन। तो भाई जो रेशियो होता है वो न्यूनतम भिन्न की तरह होता है। अब यहीं पर 7/11, इसका मतलब ये है कि अब 7 की स्पीड से जा रही है तो पहले 11 की स्पीड से जाती होगी। तो भाई अब की स्पीड जो है वो कितनी है बच्चा, वो 7 है, और पहले की यूजुअल स्पीड जो रही होगी, वास्तविक चाल जो रही होगी, वो कितनी रही होगी, 11। अब यहाँ पे इनका रेशियो स्पीड का बन गया बच्चा 7/11। अब वहीं पर टाइम का रेशियो लोगे आप, तो टाइम का रेशियो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, 11/7 हो जाएगा। अब देखिए इसको 11 का टाइम लग रहा है, इसको 7 का टाइम लग रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कितने घंटे में पहुंच रही है भाई, 11 में। तो 11 में पहुंच रही है तो 11 का वैल्यू मुझे कितना दे रखा है बच्चा, 22 दे रखा है। 11 का वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। अब देखो पहले पहुंचती होगी 7 में, तो ये कितना टाइम बचाती होगी, सही मायने में ये 4 यूनिट का टाइम बचाती होगी। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 11 से 22 दो बारी, और 2 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है? चीजें वही हैं, कॉन्सेप्ट भी वही है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, जाइए चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और पहली वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करती है। चलो ठीक है भाई, अगर वही दूरी है 42 किलोमीटर की और उसको चाल चाहिए, है ना, तो पहले आप क्या कीजिए कि 5/7 चाल से चल रही है, लेकिन ये वास्तविक चाल नहीं है। वास्तविक चाल 7 यूनिट रहा होगा यूज, और आपका अब जो चल रही है वो चाल कितनी रही होगी बच्चा, 5 की रही होगी। क्लियर है? अब देखो पहले क्या करना है, मुझे इस टाइम को पकड़िए, आप क्या कीजिए पहले इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो भाई 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट और आपका कितना है 48 सेकंड, है ना। इन सभी को आप पहले घंटा बना लीजिए या मिनट बना लीजिए या सेकंड बना लीजिए। तो मैं कहूंगा कि भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो आप घंटा बना लीजिए। तो 1 प्लस, अब 40/60 करोगे बच्चा तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि मिनट को घंटा बनाओगे तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब वहीं पर सेकंड को घंटा बनाओगे तो आपको कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 का। तो आप 3600 का डिवाइड कर लीजिए, तो प्लस 48 से 3600 को काट दीजिए, 75 बारी घटेगा, तो 1/75 हो जाएगा बच्चा। यहां से रेशियो ले लीजिए 75, तो ये 75 प्लस 3 से 25, 2 जा 50, प्लस 75 से ये 1, तो आपका ये कितना हो गया भाई 125, 126/75 घंटे। क्लियर है? अब देखिए करना क्या है मुझे करना है कि अगर मैं 5/7 चाल से जा रहा हूँ, कितनी चाल से जा रहा हूँ बच्चा, मैं 5/7 चाल से जा रहा हूँ। ठीक, अब मैं 5/7 चाल से जा रहा हूँ तो करना क्या है, कुछ नहीं करना कि मेरी जो स्पीड होगी एक अब की रही होगी और एक यूजुअल स्पीड रही होगी, है ना। कौन सी स्पीड रही होगी, यूजुअल स्पीड रही होगी, वास्तविक चाल रही होगी। जो अभी की स्पीड 5 रही होगी, वास्तव में स्पीड 7 रही होगी। क्लियर है? अभी की स्पीड 5 और वास्तव में स्पीड 7 रही होगी, तो टाइम का रेशियो जो रहेगा वो कितना रहेगा, 7/5 रहेगा। अब देखो अब मुझे टाइम लग रहा है 7, पहले लगता होगा 5, तो अभी 7 लग रहा है, तो 7 की वैल्यू जो दे रखी है मुझे बच्चा, वो कितनी दे रखी है, 126/75। यही तो मैंने कन्वर्ट करके आपको बताया था, यही तो कन्वर्ट करके आपको बताया था।
तो यहां से 7 से इसको काट दीजिए 18 बारी, और 18/75 ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि पहले का टाइम 5 था। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 18/75 इंटू 5। तो आप 3 से काट दो 18 को 6 बारी, 3 से काट दो 75 को 25 बारी, 5 से 25 को काट दो 5 बारी। तो आपका टाइम आ गया 6/5 घंटे। कितना आ गया, 6/5 घंटे। अब मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड बच्चा क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी बच्चा, 42 किलोमीटर की। टाइम कितना बच्चा, 6/5 का। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से 7 बारी, 7 इंटू 5 आपका आंसर आ चुका होगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी वही है, वही रेशियो बनाया हमने। थोड़ा टाइम जो लगा वो कैलकुलेटिव ये दे रखा था उसने, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो यूनिट कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो होगी अगर क्वेश्चन बनेगा तो। तभी मैं बोलता हूं बार बार कि आपको थोड़ा सा फोकस किस पर करना चाहिए, कैलकुलेशन पर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर, ठीक है भाई, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी क्या है भाई, लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक लेता है। तो जो भी टाइम लग रहा है उसको, वो 2 घंटे अधिक लग रहा है एक्चुअल यूजुअल स्पीड से। ठीक है भाई, और उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस इस क्वेश्चन में भी क्या हो गई बच्चा, कांस्टेंट हो गई। डिस्टेंस इस क्वेश्चन में भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब वहीं पर 3/4 चाल से चल रहा है ना। तो यहां पर अब की स्पीड जो हो गई वो 3 हो गई, और आपकी एक्चुअल स्पीड जो यूजुअल स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी बच्चा, 4 रही होगी। अब मुझे जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा बच्चा, 4:3 में लगा होगा। देख करने के तरीके बहुत है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो देखो चाल 3/4 है, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा होगा, 4/3 रहा होगा। कितना अधिक लग रहा है भाई, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब इसी जगह पे क्या होता है ना बच्चा, कि कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बाद का है कौन सा पहले का है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ऐसा बस लिख देता हूँ इसको, जिससे हर बच्चे की समझ में आ सके। या आप बोल सकते हो कि भाई कि टाइम कितना लगेगा, 1/3 गुना बढ़ जाएगा। तो वहीं पर आप स्पीड को बढ़ा दीजिए, स्पीड घटी है 1/4 गुनी, तो टाइम बढ़ जाएगा 1/4 गुना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यहां से यहां तक कितना टाइम अधिक लग रहा है बेटा, 1 लग रहा है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे। अब वो पूछ रहा है कि सामान्य चाल से चले तो कितने घंटे लगेंगे। तो सामान्य चाल से बच्चा कितने लगेंगे, 3, और 3 का वैल्यू कितना, 6। तो 6 घंटे का टाइम लगेगा उसको इस पूरी दूरी को तय करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर निर्धारित स्थान पर 2.5 घंटे की देरी से पहुंचता है। देखो अगर आपकी चाल कम हो, अगर आप जितना कंटेंट आपको पढ़ना है, जितना आपको डेली क्या कहते हैं पढ़ने की जरूरत है, अगर आप उतना नहीं पढ़ोगे तो आप भी लेट हो जाओगे। और 2.5 साल लेट हो जाओगे, 2 साल लेट हो जाओगे, 6 महीने लेट हो जाओगे नौकरी लेने से। तो आप वही सोचिए कि मैं 18 की एज में लगूं, या 19 की एज में लगूं, या 20 की एज में, 21 की एज में, या 22 में, या मैं 25 में जाकर लगूं। तो आपने क्या खोया, आपने खोया कि उन दिनों पर मैंने जो भी मेहनत न करने की वजह से 5 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल की सैलरी होती बच्चा। और 2 साल की सैलरी इतनी होती है जितने में तुम ये अगले 2-3 साल तक मजे कर सकते थे। इतनी अच्छी खासी सैलरी होती, बहुत अच्छे से। भाई 40,000, 50,000 कोई सी भी नौकरी आपको देती। 1 साल के आपके 5 लाख क्या कितने होते भाई, 1 साल के लगभग 4 लाख, 5 लाख जो भी रुपए बनते, आप उनसे बहुत अच्छे से खर्च भी करते तो भी बहुत अच्छे अपनी लाइफ को जी पाते, एंजॉय कर पाते, है ना बच्चा। तो वही करना है हमें कि भाई लेट नहीं होना है। और लेट होने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्चुअल स्पीड के साथ, एक एक्चुअल स्ट्रेटजी के साथ आपको मेहनत करनी होगी। तो वही मेहनत करते रहिए और अपना गोल अचीव कीजिए, अपना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कीजिए, जिससे कि आप क्या कहते हैं एक सेटल वाली जिंदगी जी सके। चलिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, 3/4 चाल, 3/5 चाल से जाता है, ठीक है बच्चा। तो अभी की स्पीड क्या होगी, 3 हो गई, और एक्चुअल में मेरी जो यूजुअल स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, 5 रही होगी। तो जो टाइम का रेशियो बनेगा बच्चा वो कितना बनेगा, 5:3 बनेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, अपने निर्धारित समय में पहुंचने से 2.5 घंटे देरी में पहुंचता है। तो आप बताओ भाई कितना देरी से पहुंच रहा है, 1 यूनिट, एक सॉरी 2 यूनिट।
अब 2 की वैल्यू बच्चा कितनी, 2.5 घंटे। अभी क्या पूछ रहा है कि उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक समय कितना लग रहा है भाई, 3 लग रहा है, तो 3 की वैल्यू निकाल लो। 2 का वैल्यू 2.5 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा भाई, 3.25 होगा। तो 3.25 होगा, तो 3 सही 3/4 बच्चा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्वेश्चंस में, और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ लिखकर, लेकिन इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। 3/5 लिखी हुई, आप सीधा 5/3 लिखिए। 2 के बराबर आप 2.5 लिखिए, 1 का 1.25 हो गया, 3 का 3.4 हो गया, 3.4 ऑप्शन टिक मारिए, निकल लीजिए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, ए बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना होते हैं, एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए। ये भाई बी है, ये भैया ए है, और एक ही चाल के 5/6, तो बी 5 चल रहा होगा और बी चल रहा, ए चल रहा होगा 6, तो ये हो गया बच्चा स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो भाई टाइम जो हो गया सेम डिस्टेंस के लिए वो 6:5 हो गया। अब बी जो है वो कितना लेट पहुंच रहा है बच्चा, यहाँ पर 1 यूनिट लेट पहुंच रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू 1 आवर 15 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा भाई, 1 आवर 15 मिनट दे रखा। पूछ रहा है कि बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया, तो बी ने पहुंचने के लिए कितना समय लिया बच्चा, 6 यूनिट लिया। तो आप यहां से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लो भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये था, 6 यूनिट का वैल्यू, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 6 आवर और 15 छिक्के 90 मिनट। 90 मिनट को फिर से घंटे में बदल दो, तो 1 घंटा 1 आवर और 30 मिनट, तो ये हो जाएंगे आपके 7 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा, जो आपका ऑप्शन सी है। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, थोड़े से इजी हैं, लेवल अपने आप बढ़ती जाएगी। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम रेलगाड़ियों की जो दुर्घटना होती है उस प्रकार के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे धीरे धीरे बच्चा, इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको कि भैया ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है हो गया, रुक गई, क्वेश्चन वो लेट हो गई, फिर एक्सीडेंट आगे पीछे हुआ होता तो भैया वो उतना लेट होती या जल्दी पहुंच जाती, जो भी लैंग्वेज बनती होंगी वो सारी लैंग्वेज मिलेंगी आपको। आप कहीं पर मत जाइएगा, स्किप मत कीजिए। क्लियर है? तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 चाल से चलता है और गंतव्य पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी पर पहुंचता है। तो देखो 3/4 बोल रहा है, तो भाई 4:3 ये किसका हो जाएगा बच्चा, टाइम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। अब कितना लेट पहुंच रहा है भाई, 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा, 20 मिनट दे रखी है, और पूछ रहा है उसका सामान्य समय, तो कितना है भाई, ये यूजुअल है ना, तो ये सामान्य समय 3, तो 3 का वैल्यू निकाल लो, तो 20 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 20, 3 का वैल्यू 60, और 60 मिनट का मतलब हो गया बच्चा 1 में घंटा, लेकिन 60 मिनट की ऑप्शन में दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आसान क्वेश्चन था, बच्चा था, ए बी से 2 गुना तेज चलता है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। बी सी से 3 गुना तेज चलता है, बहुत अच्छी बात है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। तो देखिए ए बी और सी, आप इनकी स्पीड का रेशियो ले लो पहले आप, तो स्पीड का रेशियो ले लो बच्चा, है ना। तो स्पीड का रेशियो भाई ए जो है वो बी का डबल है, और जो ट्वाइस वो फास्टर है, और v जो है c का 3 गुना तेज चलता है, तो भाई v जो है वो c से 3 गुना, तो मैंने कहा कि c को मैं बोलूं एक की स्पीड से चलता है, तो b बच्चा 3 गुनी स्पीड में 3 की स्पीड से चलता होगा, और अगर b 3 गुनी स्पीड से चलता है बच्चा, तो a b से 2 गुनी स्पीड मतलब 6 की स्पीड से चलता होगा। भाई c को मैंने बोला कि 1 की स्पीड से चलता है, b उससे 3 गुनी स्पीड से चलता है मतलब 3 से चलता है, और a जो है वो b से 2 गुनी स्पीड से चलता है बच्चा, तो a 3 का 2 गुना 6 की स्पीड से चलता होगा। तो करना क्या है मुझे भाई, ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब देखो अगर तुम टाइम का रेशियो बनाने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे 1 2 3, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जैसे अभी हम लिख रहे थे 2 वाले केस में कि भाई 3:5 और बोल दिया कि 5:3 हो जाता है। बच्चे यहाँ पर क्या दिक्कत होती है, 2 नंबर है और आप एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो प्रॉपर मेथड होता है आप इसको लिखोगे टाइम के रेशियो में 1/3, और इसको लिखोगे बच्चा क्या 1/5। तो यहां पर क्या होता है कि 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 5:3 ही हो जाता है। तो वहां पर उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती है। बट यहाँ पर 3 नंबर हैं और आप कहोगे कि 1 3 5 ये होगा, तो समझ जाइएगा ये बिल्कुल गलत होगा। तो एक्चुअल में टाइम का रेशियो होगा क्या भाई, ये होगा 1/6।
क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्स के नंबर सारे के सारे 1 के अपॉन में लिखे जाते हैं। तो भाई 1/6 होगा, ये होगा बच्चा कितना 1/3 और ये होगा भाई 1/1। ठीक, अब आप इसके बाद क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे और एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। 6 से 18 3 बारी, 3 से 18 6 बारी, 1 से 18 18 बारी, 3 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 1 2 6 ये रेशियो बनकर आएगा आपका टाइम का। क्या रेशियो बनकर आएगा 1 2 6, ये रेशियो बन के आएगा ए बी सी के टाइम का बच्चा, है ना। तो हमें करना क्या है कि हमें ये कभी नहीं कर देना कि भाई इनका ऑर्डर रिवर्स कर दो। ऑर्डर 2 के केस में समझ में आता है क्योंकि उनकी जगह चेंज हो जाती है, मैंने आपको बताया इस तरीके से। लेकिन 3 के केस में ऐसा मत कर दीजिएगा बच्चा, यही गलती बार बार मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, यही काम कर जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है, इसी से बचना है। तो सही सीखना, और सही सीखने के लिए ये प्रॉपर मेथड रहेगा। तो भाई सी जो लग रहा है टाइम वो 6 यूनिट लग रहा है। तो बच्चा सी का टाइम 6 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को बेटा मिनट में बदल दो 90 मिनट। अब ए का टाइम पूछ रहा तो ए का टाइम हो गया बच्चा 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया भाई कितना 90/6। तो 90 6 से 15 बारी, तो 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है। अब ये तो रहा प्रॉपर टाइम के ऊपर। बच्चा इसी को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूँ, यहीं पे कुछ करना ही नहीं है। सेकंड का क्वेश्चन है तो भाई अगर ए 6 की स्पीड से चल रहा है और सी 1 की स्पीड से चल रहा है, 1 की स्पीड से इसको 1 घंटा 15 मिनट मतलब 90 मिनट लग रहे हैं बच्चा। तो 6 की स्पीड से चलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जितने टाइम में 90 मिनट में ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये उससे 6 गुनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब आप इसी को बोल सकते हो क्या कि भाई अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, तो ये 6 गुनी स्पीड से जाएगा तो इसको 6 गुना टाइम कम लगेगा, 6 गुना टाइम कम लगेगा भाई। तो ये 90 की मिनट में पहुंच रहा है, ये 90 मिनट में पहुंच रहा है बच्चा, तो ये 6 गुनी मिनट में 1/6 टाइम लगेगा। इसको कितना टाइम लगेगा बच्चा 1/6 टाइम लगेगा। भाई इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 6 है, तो स्पीड 6 गुनी हुई तो टाइम 1/6 गुना हो जाएगा। और टाइम 1/6 गुना हो जाएगा तो 6 से 90 कितनी बारी 15 बारी, तो आपका आंसर हो चुका होगा 15 मिनट। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे तो मैं उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता हूं। मैं उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता हूं। चलो भाई ठीक हो गया सवाल, 1/15 की कमी कर रहा है। देखो बोल रहा है उसी समय में, बच्चा यही से यही चीजें पकड़नी होती है। मैंने बोला ना आपको कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस करते समय से दो बातों का ध्यान रखना है कि ढूंढना सबसे पहले क्या है कि कोई टाइम स्पीड और डिस्टेंस में से आपको कांस्टेंट तो नहीं दे रखा। इनमें से कुछ भी कांस्टेंट अगर दे रखा हो तो आप समझ जाइएगा कि बाकी की दो क्वांटिटीज का क्या बनेगा रेशियो बनेगा बच्चा। और हमें रेशियो बना देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। क्या कर देना है भाई, रेशियो बना देना है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देना है सिर्फ रेशियो पर। तो रेशियो कब बनेगा इस बात का भी प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि रेशियो, तो क्वेश्चन पढ़ो उसमें ढूंढो कि कुछ कांस्टेंट दिया है या नहीं दिया है। तो देखो मैंने पकड़ लिया भाई कि उसी समय में, तो भाई सेम टाइम उसने दे रखा है बच्चा, तो सेम टाइम दे रखा है क्वेश्चन सॉल्व। तो भाई टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट है तो मेरा जो रेशियो बनेगा वो स्पीड और डिस्टेंस के बीच, बट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो चाल जो होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। तो चाल बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी, चाल घटेगी तो दूरी घटेगी। मैंने कहा कि 15 पर मैंने 1 की स्पीड घटा दी भाई, 15 पर 1 की स्पीड घटा दी। चाल में 1/15 भाग की कमी कर दी बच्चा, चाल में 1/15 भाग की कमी कर दी। तो भाई 15 पर 1 की कमी होगी बच्चा, तो मेरी अब जो नई चाल होगी वो कितनी होगी 14 होगी। मेरी जो नई चाल होगी वो 14 होगी। अब मैं पहले 15 की चाल से चल रहा था तो मैं 14 की चाल से चल रहा हूँ, तो यही स्पीड का रेशियो है और यही डिस्टेंस का रेशियो है। तो भाई मैं पहले 15 चल रहा था, अब 14 चल रहा हूँ। कितना कम चल रहा हूँ बच्चा, एक का वैल्यू कितना 10, 15 का वैल्यू कितना बच्चा 150। 15 का वैल्यू बच्चा कितना 150, और 150 की दूरी मैंने कितने घंटे में कवर की भाई 30 घंटे में कवर की। तो स्पीड कितनी होगी भाई, तो 150/30 होगी बच्चा, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। बच्चा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन था, बच्चा क्वेश्चन था भाई, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन डराते हैं इतना लिखा जाता है। लैंग्वेज बहुत आती है, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट तब इजी है जब आप चीजों को तरीके से पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए और आप
एक दिन प्रॉपर अपना टारगेट अचीव कर ही लेंगे। तो एक व्यक्ति अपनी यात्रा की, देखिए अभी वही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको लास्ट। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 1/2 दूरी, आधी दूरी, मतलब अपनी सामान्य चाल से चलता है, तो ठीक है अपनी सामान्य चाल से कोई भी आधी व्यक्ति आधी दूरी चले या पूरी दूरी चले, उसके टाइम पर, डिस्टेंस पर किसी पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसने बोल दिया कि भाई सामान्य चाल है। कैसी चाल है? सामान्य चाल है, यूजुअल स्पीड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे क्या बोलता है भाई? बोल रहा है तथा शेष यात्रा को वह अपनी सामान्य गति की 3/5 चाल से चलता है, तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो देखिए मैंने बोला भाई ये यात्रा थी, आधी में उसने यूजुअल स्पीड कवर की और यूजुअल स्पीड से चला होगा, तो यहां पर उसको कोई भी देरी नहीं हुई होगी, जो टाइम लगना होगा उसने उतना ही टाइम लिया होगा, लेकिन यहां पर उसने 3/5 चाल से दूरी तय की, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही परेशानी आ रही, जो भी टाइम लेट होगा वो यहां पर होगा, और ये जो दूरी है 3/5 चाल से तय की, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरियां बराबर हुई, और बराबर हुई तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, और डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो रेशियो बना दो भाई। स्पीड अब की और स्पीड पहले की एक्चुअल, ये 3 है तो ये 5 है, टाइम क्या रहा होगा बच्चा? 5:3 रहा होगा। कितना लेट हुआ बच्चा? 2, और 2 का वैल्यू कितना भाई? 2 का वैल्यू दे रखा है उसने कि 20 मिनट की देरी से, तो 2 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू कितना बच्चा? 10। अब क्या पूछ रहा है? वास्तविक समय क्या है? तो वास्तविक समय 3 है, और 3 की वैल्यू कितनी हुई भाई? 3 की वैल्यू हुई आपकी 30। तो देखिए अब ये जो 30 मिनट लग रहे होंगे वो इस वाली डिस्टेंस में लग रहे होंगे। किस डिस्टेंस में लग रहे होंगे? इसी डिस्टेंस में तो लग रहे होंगे ना बच्चा, यहाँ वास्तविक चाल से चल रहा है तो यहाँ तो ना लेट होने वाला, जो टाइम लगना होगा वो लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी लेट हो, यानी कि ये कम चाल से चलेगा तो लेट होगा ही होगा, और लेट होगा भाई तो 30 मिनट लेट होगा, और 30 मिनट यहाँ पर तो एक्चुअल टाइम इसको 30 मिनट लगेगा बच्चा, तो यहाँ पर भी 30 मिनट लगेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 60 मिनट, जो ऑप्शन ए है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। और अगर ये चीजें सभी सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप क्या कर लीजिए, आपको पता ही है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना है। बेल आइकन इसलिए प्रेस करना है कि अगर आज अच्छी लगी है तो अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ के साथ लाइक करके कमेंट में बता दीजिए हाँ जी सर अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।